बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थ्रीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने क्या करना है, इनको प्रूफ करना है स्टेप बाय स्टेप। पार्ट 1 हमारे पास है 4 प्लस 16x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x। अगर आप इसको वैसे सोल्व करें तो इसका दूसरे स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। ऊपर से 4 कॉमन लें, 4 4 से कैंसिल, 1 प्लस 4x प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हमें इसको ऐसे सोल्व नहीं करना। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 नीचे है, हम इसको 1/4 अलग करेंगे। जैसे ही 1/4 अलग करेंगे, बाकी हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस 16x। अब हमने यहाँ पर कौन सा स्टेप फॉलो किया है, ये वाला, a/b इज इक्वल टू 1/b मल्टीप्लाई a। ये हमारे पास रूल्स है, लॉ है। उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई 4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16x को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4x। ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारे पास लॉ है मल्टीप्लीकेशन लॉ, मल्टीप्लीकेटिव लॉ इसे हम बोलते हैं। उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इधर से 4 क्या आ जाएगा कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 4x। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हमने इसको कर दिया है। उसके बाद इसको ब्रैकेट में अलग लिख लें, इसको अलग लिख लें। अब देखें ये वाला 4 4 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1, बाकी हमारे पास इधर क्या आएगा 1 प्लस 4x। ये हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 बच रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 4x। इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमने राइट हैंड साइड क्या कर ली, प्रूफ कर ली। तो यहाँ हमने यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया, इसे हम इसलिए हम इसे आइडेंटिटी बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई 1 प्लस 4x। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। वो हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27। 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 6x इंटू एक्स, दरमियान में हमने डॉट लगाया हुआ, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लाई। 6x इंटू एक्स प्लस 18x को लिख सकते हैं 6x इंटू 3, 6 3 18x। बटे में देखें 3x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9, 9 3 27। अब हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया अलग अलग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब यही है कि ये हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने यहाँ पर जो भी स्टेप करना है उसकी हमने क्या करनी है, रीजनिंग देनी है, रीजन देनी है कि ये स्टेप कैसे हुआ है और इसका नेम क्या है। अब देखें 6x इधर भी है, 6x इधर भी है, इधर से 6x कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास x प्लस 6x कॉमन, बाकी हमारे पास क्या आएगा 3। इसी तरह से नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या आएगा 9। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, कॉमन लिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब देखें ये 3 1 1 3 2 6, इधर क्या आएगा 2x, x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर हमने क्या किया, कैंसिल किया है, तो हम इसे बोलेंगे कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि 2 3 6। तो हमने यहाँ पर 3 2 6 किया, 2x इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसे हम बोलेंगे कैंसिलेशन लॉ। अब देखें 2x इंटू एक्स प्लस 3 ओवर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, जहां पर लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर 339। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2x इंटू एक्स प्लस 3, एक दफा इसे प्लस में लिखें और एक दफा इसे माइनस में लिखें, ये वाला हमारे पास क्या लग रहा है फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें ये वाली हमारे पास चीज क्या हो रही है, कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 2x ओवर x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर ये वाला स्टेप हमने क्या किया है, कैंसिलेशन किया, कैंसिल किया, तो हम इसे बोलेंगे कैंसिलेशन लॉ। तो ये हमने क्या कर ली, राइट हैंड साइड प्रूफ कर ली। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखें यहां पर हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, 5 टू 10, 5 में 2 ऐड करें हमारे पास क्या बन जाएगा 7x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसको लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x, 5 में से 2 निकालते हैं बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3x और ये वाला 10 एज इट इज, 5 टू 10, 5 में से 2 निकालें 3x। तो ये हमने क्या की है फैक्टराइजेशन की है। अब देखें एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस इस वाले 2 को भी लिखें 2 इंटू एक्स प्लस 10 को लिखें 2 इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 टू 10। इसी तरह से नीचे भी यही वाला रूल x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5। तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो की है, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये हमारे पास लॉ होता है। अब इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है x, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस इधर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे बाकी क्या आएगा x प्लस 5। इसी तरह से नीचे से x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो क्या आएगा x कॉमन x माइनस 5, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आएगा x माइनस 5। ये हमने क्या लिया है कॉमन लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन, यहाँ यानी कि हमने यहाँ पर कॉमन लिया है। अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इन दोनों में से एक लिखना और ये हमारे पास क्या है x प्लस 2। इसी तरह से नीचे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। अब ये वाली चीज आपस में क्या होगी कैंसिल, ये हमने कैंसिल किया है तो यहाँ पर लिखेंगे कैंसिलेशन लॉ। तो बाकी हमारे पास क्या आएगा x प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 5, तो ये हमारे पास क्या आएगी राइट हैंड साइड आएगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो हमारे पास है सपोज x इज एन इंटीजर, हमारे पास क्या है x हमारे पास क्या है एक इंटीजर है, देन x इज ओड, x हमारे पास क्या है ओड है, देन 9x प्लस 4 इज ओड। तो हमने प्रूव करना है कि ये वाली हमारे पास जो चीज है ये ओड है। तो देखें सोल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है x इज एन इंटीजर, x हमारे पास एक इंटीजर है वो बिलोंग्स कर रहा है x बिलोंग्स टू z। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ओड, ओड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जब ये ओड वाला फार्मूला लगाते हैं वो हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमारे पास ओड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका एक फार्मूला है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया वी हैव। अब हमने क्या करना है ये प्रूव करना है, इसको लेकर चलना है और ये वाली चीज प्रूव करनी है कि ये हमारे पास क्या है ओड है। तो क्या करेंगे 9x प्लस 4, अब x की जगह पे क्या करेंगे 2k प्लस 1 हम क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन में ऐड करेंगे, जहां पर x है वहां पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा यूजिंग 1 9 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 4, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 9 टू 18 k प्लस 9 1 9 प्लस 4, 18k प्लस 9 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है 13। अब देखें 18 हमारे पास क्या है इवन और 13 हमारे पास क्या है ओड, तो हम क्या करेंगे 9 18k इज इवन एज 2 इंटू 9k, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास क्या आएगा 18k, सो 18k प्लस 3 विल बी ओड। जब एक नंबर हमारे पास इवन हो और एक नंबर हमारे पास ओड हो, उनको जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है ओड नंबर ही आता है। जैसे कि आप 4 ले लें और इसी तरह से एक ओड नंबर ले लें 3, 4 प्लस 3 हमारे पास आंसर क्या आता है 7। अगर एक नंबर इवन हो और एक नंबर हमारे पास ओड हो, उनको ऐड करें उनको सम करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है ओड आता है। एज सम ऑफ इवन एंड ओड इज ऑलवेज ओड, यानी कि हमारे पास एक नंबर इवन ले लें और एक हमारे पास ओड, उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ओड नंबर ही आएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है ओड ही है, यही हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है सपोज x इज एन इंटीजर, बिल्कुल वही इफ x इज ओड देन 7x प्लस 5 इज इवन, सारा सेम एज इट इज वही है, बस एंड पर हमारे पास क्या आ गया है इवन। अब हमें इसको इवन प्रूफ करना है तो बिल्कुल वही लेट कर लेते हैं। x हमारे पास क्या है कि इंटीजर है, x बिलोंग्स कर रहा है z से और x क्या है हमारे पास ओड, x हमारे पास ओड नंबर है। x का ओड का हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फार्मूला आता है x इज इक्वल टू 2k प्लस 1
इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नो 7x + 5, x की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट करनी है इस वाले x की जगह पे। x 7 एज इट इज, x की जगह पे 2 के +1 प्लस, तो ये हमारे पास क्या आएगा +5। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 7 × 14 के 7 × 1 7 + 5, 14 के +7 + 5 हमारे पास क्या होता है 12। अब देखिए 14 और 12 दोनों ही हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। जब दो इवन नंबर हो उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इवन ही आता है। 4 + 4 हमारे पास 8 होता है और 8 + 8 हमारे पास क्या होता है 16। तो देखें 14 के इज इवन एंड 12 इज इवन, दोनों ही हमारे पास क्या है इवन। एज सम ऑफ इवन एंड इवन इज ऑलवेज इवन, दो नंबर हमारे पास इवन हो उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, उनका रिजल्ट्स, उनका आंसर हमारे पास हमेशा इवन नंबर ही आता है। 7x, सो 7x + 5 इज आल्सो इवन, 7x + 5 हमारे पास क्या है इवन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।